खेती ट्रैक्टर और देसी बोली वाला हरियाणा, हुक्का पीते ताऊ ताइयों वाला हरियाणा, सपना चौधरी, सुशील कुमार और फोगाट बहनों वाला हरियाणा, बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल और मनोहर लाल वाला हरियाणा, जिते दूध दही का खाना वो है हमारा हरियाणा। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकबानी। हरियाणा की खबरों की हर एक तस्वीर जिसका हरियाणा की जनता से सीधा सरोकार, इस कार्यक्रम के जरिए एएनबी न्यूज पर दिखाएंगे हम हरियाणा चौपाल। कोरोना वैक्सीन का इंतजार सभी को है और इस बीच हरियाणा सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को एक खत लिखकर सिफारिश की है कि वैक्सीन आने पर पहले विधायकों और सांसदों को इसे लगाया जाए। राज्य के सांसदों, विधायकों को पहले वैक्सीन लगाने के पीछे ये दलील दी गई क्योंकि सांसद और विधायक जनप्रतिनिधि हैं और वो लोगों से अक्सर मिलते रहते हैं, लिहाजा कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की प्राथमिकता सूची में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। यहां आपको बता दें कि हरियाणा में इस वक्त 10 सांसद हैं, इनमें से 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं, 90 विधायक हैं और 5 राज्यसभा सांसद भी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी गई सिफारिश में राज्य के मनोहर लाल खट्टर सरकार ने कहा है कि हरियाणा सरकार चाहती है कि पहले सांसदों और विधायकों को इसे लगाया जाए। हालांकि इस खत में मेयर, बोर्ड और निगमों के चेयरमैन और जनप्रतिनिधि के नाते किसी सरपंच, जिला परिषद चेयरमैन या अधिकारियों को प्राथमिकता सूची में शामिल करने की सिफारिश नहीं की गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का पीजीआई रोहतक में कोरोना से संघर्ष जारी है। संस्थान में डॉक्टरों के एक विशेष चिकित्सा बोर्ड ने उनके स्वास्थ्य जांच की, उन्हें सामान्य ऑक्सीजन दी जा रही है। यही नहीं, प्लाज्मा की एक और यूनिट भी दी गई। सोमवार शाम करीब 2 घंटे तक पीजीआई के सीनियर डॉक्टरों की टीम स्वास्थ्य मंत्री के साथ रही और इस दौरान उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और इस टीम ने स्वास्थ्य मंत्री की जांच कर रिपोर्ट पर चर्चा की। इसके आधार पर उनका इलाज किया जा रहा है। उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए प्लाज्मा की एक और यूनिट दी गई। फिलहाल वे ठीक हैं, चल फिर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली एम्स नर्सिंग यूनियन की सूचना पर झज्जर के बारसा स्थित नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के सभी 300 स्टाफ नर्स भी अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले गए। हालांकि ये हड़ताल 16 दिसंबर से शुरू होनी थी, लेकिन दिल्ली से कॉल आने के बाद ही नर्सिंग स्टाफ मरीजों का इलाज छोड़कर सीधे एनसीआई कैंपस में आकर एकजुट हो गए और केंद्र सरकार और दिल्ली एम्स के अफसरों के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं नर्स यूनियन हड़ताल पर जाने से मरीजों को काफी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में मीडिया हाउसेस को जारी सरकारी विज्ञापन के जारी होने से भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को ईआरपी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। यह सिस्टम आज से लागू हो चुका है। सीएम ने वीसी के जरिए जुड़े विभिन्न मीडिया हाउसेस के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। सीएम खट्टर ने कहा कि हमने 2014 में यह तय कर लिया था। हमारा उद्देश्य शासन कम से कम, सुशासन अधिकतम के सिद्धांत के मद्देनजर मानव हस्तक्षेप को कम करना है। मीडिया को विज्ञापन जारी करने और उसका भुगतान समय पर करने के लिए भी मैंने आईटी के उपयोग पर विचार किया और एनआईसी को सॉफ्टवेयर तैयार करने को कहा। अब 30 दिनों में बिल भुगतान हो सकेगा। इसके पहले ज्यादा समय क्यों लगता था? पहले मेरे पास अक्सर मीडिया के बंधुओं की शिकायत आती थी कि उनके बिल का कई महीने तक, यहां तक कि सालों भुगतान नहीं हुआ है।
कृषि विधेयकों के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में जिले भर के खाप, कर्मचारी, सामाजिक किसान संगठनों समेत अधिकतर पार्टियों ने सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान दादरी विधायक और सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान की अगुवाई में लघु सचिवालय पहुंचकर काफी बवाल काटा और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, तो साथ ही कृषि कानूनों को रद्द करने और किसानों की मांगों को पूरा नहीं करने पर आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से 2 एसडीएम की अगुवाई में 12 ड्यूटी मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया था और भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। हरियाणा सरकार ने जय भगवान उर्फ रॉकी मित्तल को तुरंत प्रभाव से स्पेशल पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन पद से हटा दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल ने आदेश जारी किए और पद से हटाए जाने की वजह अपरिहार्य कारण बताए। रॉकी को इसी साल फरवरी में सरकार की ओर से यह पद दिया गया था। वे एक सुधार योजना प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी बनाए गए थे। आपको बता दें, खुद को मोदी भक्त कहने वाले रॉकी मित्तल पिछले 6 साल से सरकार के प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ में कई गाने बनाए। रॉकी मित्तल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी कई विवादित गाने बनाए और इस वजह से राहुल गांधी विवादों में भी रहे। उन पर राहुल गांधी के खिलाफ बनाए गानों में अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। हरियाणा के करनाल जिले में तरावड़ी के पास सड़क हादसे में 2 किसानों की मौत हो गई और 9 लोगों को हल्की चोटें लगी। हादसा मंगलवार सुबह हुआ जब किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर किसान आंदोलन से वापस पंजाब लौट रहे थे। कैंटर ने पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रॉली पलट गई और किसान सड़क पर आ गिरे। राहगीरों ने बचाव अभियान चलाते हुए घायलों को कल्पना चावला अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को हादसे की जानकारी दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लिया। हादसे का शिकार हुए किसान पटियाला के सपेड़ा गांव निवासी बताए जा रहे हैं। मृतकों की पहचान 25 वर्षीय गुरप्रीत और 60 वर्षीय लाभ सिंह के रूप में हुई। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। तीन कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसानों के आंदोलन के बीच हरियाणा ने एसवाईएल नहर निर्माण का मुद्दा उठा दिया है। हरियाणा ने केंद्र सरकार से कहा कि वह पंजाब से नहर का निर्माण पूरा कराकर हरियाणा के हिस्से का पानी दिलवाएं। इसको लेकर पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को राजनीतिक रूप से घेरने के उद्देश्य से हरियाणा के सांसद, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष एसवाईएल मुद्दा रखा। दिल्ली में लगातार किसानों के प्रदर्शन को 20 दिन बीत चुके हैं और इसके साथ ही भारत के कई हिस्सों में किसानों के प्रदर्शन उग्र होने की खबरें सुर्खियां बनी हुई है। और इसी कड़ी में जहां 14 दिसंबर को किसानों ने उपायुक्त कैथल के कार्यालय का जिला स्तर पर घेराव किया था और आज रिलायंस पेट्रोल पंप को किसानों ने अनिश्चित काल के लिए बंद करवा दिया, जिसके बाद कर्मचारी यूनियन और किसान नेता ने रिलायंस पेट्रोल पंप के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। किसान हाथों में बैनर लिए पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आए। लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते नजर आए कि रिलायंस पेट्रोल पंप से तेल ना लें। इसको निशाना नहीं बनाया जा रहा। ये जो अवान्य और उड़ाने हैं, इनका प्रोडक्ट हम बंद करने के लिए हमें को ऊपर से विदेश है, हम इनको बंद करेंगे। और जब तक हमारे यहाँ सरकार मंजूर नहीं करती उस टाइम तक हम इसको बंद करवा के रखेंगे। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। एक किसान मजबूर हैं, इस बात पे भी काले जो कानून है वापस ले लो। हमारा इन अवानी और उड़ानी के साथ का कोई भी प्रोटेक्ट हम सब का तिरस्कार करेंगे। किसान आंदोलन में पंजाब हरियाणा के किसानों ने नए भाईचारे की मिसाल को पेश किया। दरअसल पंजाब से आने जाने वाले किसानों के लिए
नेशनल हाईवे 9 पर रोहतक के गांव खरावड़ के ग्रामीणों ने लंगर लगाया। यहां किसानों के लिए चाय, खाने पीने से लेकर दवाइयों की पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है। दिल्ली बॉर्डर पर जाने वाले किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था ग्रामीणों की तरफ से की गई है। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा का बड़ा बयान सामने आया। अशोक अरोड़ा ने कहा कि पिछले 20 दिनों से देश के किसान सड़कों पर उतरे हैं। अरोड़ा ने कहा कि कोविड के दौरान लॉकडाउन में कोई कल्याणकारी योजना लाने की जगह किसानों को कमजोर करने और मंडी सिस्टम को समाप्त करने के लिए सरकार कानून लेकर आई। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जिसने जीडीपी को बढ़ाया, बाकी सभी सेक्टर लगभग बंद पड़े थे। इसके अलावा अरोड़ा ने कहा कि एसवाईएल पर बाद में भी मिलकर लड़ाई लड़ सकते हैं। पानीपत में सोमवार के बाद मंगलवार को भी सर्द हवाओं ने कपकपी छुड़ाई। आसमान में बादल छाए रहे, बारिश तो नहीं हुई, लेकिन सर्द हवाओं ने गलन का एहसास कराया। दिन के तापमान में 2 डिग्री से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों ने मंगलवार को रात का तापमान 3 डिग्री तक पहुंचने की आशंका जताई है। मंगलवार को सर्द हवाओं की रफ्तार 8 से बढ़कर 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। सुबह से चली सर्द हवाओं ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी। सुबह ऑफिस और अन्य कामों पर निकलने वाले गर्म कपड़ों में पूरी तरह से कवर होकर घरों से निकले। दोपहिया वाहन चालकों को शीतलहरों ने ज्यादा परेशान किया। बर्फीली हवाओं का सितम अभी जारी रहने के आसार हैं। बारिश और बर्फबारी के साथ समूचे उत्तर भारत को कोहरे की चादर ने घेर लिया है। गुरुग्राम में घना कोहरा छाए रहने से दिखना लगभग बंद सा हो गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि बारिश से हवा में नमी बढ़ी, जिससे दिल्ली, गुरुग्राम के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। आईएमडी ने बताया कि गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर सुबह दृश्यता 200 मीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, इस हफ्ते के दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की उम्मीद है और रात में आसमान साफ रहने के कारण न्यूनतम तापमान और गिरने की संभावना है। हरियाणा में 16 और मरीजों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया है। इसके बाद मरने वाले मरीजों की कुल संख्या 2733 हो गई। गुरुग्राम में 1, सोनीपत में 2, हिसार में 4, अंबाला में 1, पानीपत में 3, रोहतक में 2, झज्जर में 1 और फतेहाबाद में 2 मरीजों ने संक्रमण से दम तोड़ दिया। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में संक्रमण के 993 नए मामले सामने आए, जबकि 1744 मरीज ठीक हुए हैं। हरियाणा में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,53,385 हो चुकी है और इसमें 2,41,544 मरीज ठीक हो चुके हैं। 9,108 मरीज अभी भी इस वायरस से ग्रसित हैं। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे,
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसानों की ओर से तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किए जा रहे आंदोलन पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीपीएस रामपाल माजरा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सीपीएस व भाजपा के वरिष्ठ नेता रामपाल माजरा हमारे साथ हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन को? सर, 20वां दिन है आज किसान आंदोलन का, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन को बींगा भाजपा नेता? किसानों का आंदोलन जायज़ है, वो सही मांग कर रहे हैं। जो कानून बनाए गए हैं उनसे लगता है, उन्हें डर है कि कहीं एमएसपी ख़त्म ना हो जाए, उन्हें डर है कि मंडियां ख़त्म ना हो जाएं, उनके सिविल राइट नहीं रहे हैं। उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में संशोधन कर दिया गया है और जिस प्रकार से सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 आने जा रहा है उसमें भी ये लगता है कि सब्सिडाइज रेट पे कोई बिजली नहीं मिलेगी, चाहे गरीब हो, चाहे कोई दलित हो, किसान हो, किसी को बिजली देने मुफ्त में देने का अधिकार किसी प्रांतीय सरकार को नहीं होगा। और जिस प्रकार से एयर क्वालिटी कंट्रोल कमीशन बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है, भारत सरकार द्वारा दिए गए अपने बयान और वक्तव्य में लगता है कि उसमें प्रावधान है कि 1 करोड़ रुपये और 5 वर्ष की कैद का या 5 वर्ष की कैद होगी। तो इससे लगता है कि ये जन विरोधी फैसले हैं। तो जो किसानों का आंदोलन है वो सही है और इससे पथभ्रमित करने की कोशिश ना करें। इससे कोई कहता है उग्रवाद का है, कोई साम्यवाद का है, कोई माओवादी है, कोई इनको कहता है कि विदेशी मदद से चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, इनसे सीधी बातचीत करके इसका समाधान करना चाहिए। और जो नेता बड़ बोले हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, जो आज तक कहते थे कि ये बहुत अच्छे कानून हैं, तो फिर संशोधन करने की ज़रूरत क्या है, बदलाव करने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो जब इनकी मांग ही नहीं करी गई, किसी ना प्रांत सरकार ने करी, ना किसी संगठन ने करी, ना किसी यूनियन ने करी, ना कोई मांगने गया कि ये कानून बनाए जाएं, तो ये बनाने नहीं चाहिए थे। अगर बना दिए गए तो फिर संशोधन जो किए जा रहे हैं वो किसानों के अनुसार किए जाने चाहिए। जो किसान मांग कर रहे हैं उनको सुन करके, उनसे बातचीत करके उनकी सारी सिफारिशों को लागू करना चाहिए। सर, आप बीजेपी में हैं, बीजेपी चाहे हरियाणा की बात करे चाहे केंद्र की, उनकी नेताओं की जो बात है वो आपसे अलग है। वो कहते हैं ये कृषि कानून जो है आगे चल के किसानों की जो आय है वो दुगनी कर देंगे। आपका मत अलग है बिल्कुल। वहीं बीजेपी कह रही है कि ये जो कानूनों की जो पूरी अंदर की जो रूपरेखा है वो भाजपा का प्रत्येक नेता जाके अपने अपने इलाकों में, ब्लॉक में समझाएगा किसानों को कि आगे चल के ये जो बिल हैं ये किसानों के हित में होंगे। उल्टी बात को सुलटी करने के लिए चाहे कोई कितना ही प्रयास कर ले, चाहे वो मिनिस्टर हों, चाहे वो विधायक हों, वो लोगों को नहीं समझा पाएंगे। क्योंकि लोगों के दिल में, किसानों के दिल में, मज़दूरों, व्यापारियों के दिल में ये बात बैठ गई है कि ये फार्म्स लॉ जो हैं ये उनके खिलाफ हैं।
ये बेरोज़गारी देने वाले हैं, इनसे एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, इनसे मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, सिविल राइट किसान को नहीं रहेंगे और बेरोक टोक किस प्रकार से एसेंशियल कमोडिटीज़ का स्टोर कर सकेंगी बड़ी कंपनियां। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए चाहे कोई कितना जोर करे, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कहना चाहता और ना ही मुझे किसी से गिला शिकवा है, परंतु मैं ये बात कहना चाहता हूँ किसान इतने भोले नहीं हैं जिनको ये समझ बैठे कि उनको समझा देंगे। क्या वो समझा देंगे? अनपढ़ हैं कि उनको कुछ आता नहीं, वो सारी समझते हैं। उनको समझाना नहीं है, उनको करके दिखाना है। जैसे उनकी मांग है उनके मुताबिक उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि इनको बरगलाया जा रहा है, जो राजनीतिक पार्टियां इनको बरगला रही हैं, ये इनके दिमाग से नहीं, जो बरगलाया गया है उस वे से ये बोल रहे हैं किसान। बरगलाने से कोई नहीं बरगलाया जा सकता। जब उनके अधिकारों का हनन होता है, चोट पहुंचती है, जब किसान की, मजदूर की, व्यापारी और कर्मचारी पे चोट पहुंचती है, तो तभी जा कर के खड़े होते हैं। इतने बड़े आंदोलन किसी के बरगलाने से खड़े नहीं होते। ये आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है। आज किसान जाग चुका है और वो गांव-गांव से, घर-घर से एक एक आदमी और वहाँ से चंदा और वहाँ से दूध खाने का इंतजाम करके जा रहे हैं। और जिस प्रकार से गांव के हर घर से एक एक आदमी जा रहा है, ये जन आंदोलन है, ये किसी बरगलाने से नहीं। सर, कहा तो ये भी जा रहा है कि वहाँ पर हरियाणा के किसान है ही, नाम मात्र हरियाणा के किसान है। जो ये आंदोलन है ये पूरा का पूरा जो पंजाब के किसान है उन पर आधारित है। ये सारे राज्यों का है, पूरे देश का है और पूरे देश के किसान वहाँ पे आए हुए हैं। किन्हीं को रस्तों में बेशक रोक दिया गया हो, परंतु इसमें विशेष तौर से जो आपने पूछा कि हरियाणा के हर गांव से, हर खाप से, हर पंचायत से, सब जगह से लोग ट्रैक्टर ट्रालियों में अपने घर बना करके गए हुए हैं। ये साफ झूठ है कि केवल मात्र ये कह दिया जाए कि ये हरियाणा के लोग नहीं हैं। इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। जा कर के देखो, लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे बैठे हैं, किसान भाई बैठे हैं और बुज़ुर्ग बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं। कुछ तो किसी के रहम होगा, कोई ना कोई तो उनकी सुने। और खुले गगन के नीचे ठिठुरती हुई सर्दी में आज वो वहाँ पे हैं, महामारी को झेल रहे हैं, तो इनकी बात सुनी जानी चाहिए। सरकार को तुरंत से उनकी से बात करनी चाहिए। सर, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसान ये कानून जो बनाए हैं उसके अंदर बदलाव के लिए तो राज़ी है, रद्द करने के लिए राज़ी नहीं है। किसान भी अपनी हट पे हैं कि वो कहते हैं कि इन कृषि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। तो कहाँ तक जाएगा ये आंदोलन, क्या लगता है आपको? ऐसी कौन सी बात है कि ऐसे बहुत से कानून हैं जो बन गए परंतु लागू नहीं हो सके। ये जो कृषि कानून बनाए गए हैं, किसानों की मांग पर रद्द भी हो सकते हैं, इन्हें वापस भी लिया जा सकता है और इन्फ्लेक्चुअस भी हो सकते हैं। और सरकार को चाहिए कि किसानों के सामने हट धर्मता नहीं और इस प्रकार से जिद ना पकड़े, सरकारों के सामने झुके। सरकार जाके झुक के किसानों से कहे कि जैसे आप कहेंगे इस देश के अन्नदाता हो, और उनकी बात को मान करके इस आंदोलन पे जिस प्रकार से चल रहा है उसको ख़त्म कराना चाहिए और उनकी किसानों की बात को मानना चाहिए। सर, आपकी सरकार की सहयोगी पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उसमें डिप्टी सीएम जो है दुष्यंत चौटाला केंद्र सरकार से मिल रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम किसानों की आवाज़ केंद्र तक पहुंचा सकते हैं क्योंकि ये जो कानून है ये केंद्र के द्वारा बनाए गए। क्या देखते हैं आप उसको कि उनका जो प्रयास है सफल रहेगा? बहुत से आपने देखा होगा संशोधन प्रांतीय सरकारों पर सौंप दिए, 17 संशोधन दिए हैं। 17 में से ज़्यादा ये कहा गया कि प्रांतीय सरकारें अपने हिसाब से कर सकती हैं। और उन्होंने तो ये भी कहा था कि 40 घंटे में समाधान निकल आएगा, अभी तक तो निकला नहीं। और उन्होंने तो ये भी कह रखा है, पहले ये कहा था ये बहुत अच्छे हैं, किसानों के हित में हैं। मैं उनकी बात पे नहीं कहना कुछ भी चाहता, मैं तो केवल किसानों की बात करना चाहता हूँ और किसान के लिए कहना चाहता हूँ कि किसानों के लिए सरकार को उनकी मांगों को मान लेना चाहिए। उन्होंने एमएसपी की भी गारंटी दी। वो कहते हैं एमएसपी नहीं खत्म होगी आने वाले समय में भी और इस समय भी, और मंडियां भी जस की तस रहने वाली है। अगर एमएसपी पे आंच आई, सबसे पहले इस्तीफा देने वाले व्यक्ति होंगे। जहाँ तक सवाल है, बहुत सी पार्टियां जिन्होंने किसान हितैषी रही हैं, जैसे हमारे पड़ोसी राज्य के दिग्गज नेता सरदार प्रकाश सिंह बादल, उनकी पार्टी ने अपना
समर्थन वापस ले लिया है। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।